दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सब्सिडी पूरी क्यों नहीं मिलती और कौन सी ऐसी बात है जो बैंक हमसे छुपाती है और हमें सही बताती नहीं, जिसके कारण या तो हमारी सब्सिडी कम आती है या बहुत देर में आती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले आपसे हमेशा की तरह एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियली अवेयर बनाना, तो आप हमारा उसमें साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो बैंक हमसे अक्सर छुपाती है, जिसके कारण या तो हमें सब्सिडी कम मिलती है या बहुत डिले होती है। तो ऐसे क्या चीजें हैं जो बैंक हमें नहीं बताती एट अ टाइम ऑफ लोन, यानी जब हम लोन ले रहे होते हैं तो उस समय बैंक हमको क्लियर नहीं करती कि भाई इस तरीके से आप लोन लोगे तो इतनी सब्सिडी आएगी या पूरी सब्सिडी आएगी। आपने देखा होगा कई लोगों की पूरी सब्सिडी नहीं आती है, वो परेशान होते रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि सब्सिडी उनकी पूरी क्यों नहीं है, क्या रीजन हो सकते हैं उसके पीछे, और वो बैंक के चक्कर लगा रहते हैं, कस्टमर केयर को फोन करते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं, और आखिरी में उनको पता चलता है कि इस रीजन की वजह से आपकी सब्सिडी कम आई है और फिर वो कुछ कर नहीं सकते। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैंक हमसे ऐसी कौन सी बात है जो छुपाती, जिसके कारण हमें पूरी सब्सिडी नहीं मिल पाती है। तो वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें और वीडियो को लाइक कर दें अभी, क्योंकि फिर तो आप भावनाओं में बह जाते हैं वीडियो के और आपसे फिर लाइक छूट जाता है। तो प्लीज अभी लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा उत्साह बढ़ाता है और हमें और मोटिवेट करता है ऐसे अच्छे वीडियो लाने के लिए। मैं बात कर रहा था कि ऐसी कौन सी बात है जो बैंक आपसे छुपाती है और नई कस्टमर से छुपाती है और सही समय पर नहीं बता पाती, जिसके कारण कस्टमर को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। अक्सर आप लोन लेते हैं तो बैंक आपको क्या बोलती है कि हाँ सब्सिडी आप मिलेगी। जब भी आप लोन लेते हैं और आप बैंक से पूछते हैं कि मुझे सब्सिडी भी चाहिए, तो बैंक आपको क्या बोलती है कि हाँ सब्सिडी मिल जाएगी। लेकिन बैंक कभी ये नहीं बताती कि सब्सिडी कितना लोन लेने पर पूरी मिलेगी, कितने साल का टेन्योर होने पर सब्सिडी पूरी मिलेगी, कितना एनुअल इनकम होना चाहिए पूरी सब्सिडी लेने के लिए, कितना कारपेट एरिया होना चाहिए सब्सिडी लेने के लिए। ये बैंक कभी नहीं बताती है। कई बैंकों में कई स्टाफ को तो मालूम भी नहीं होता कि इस तरीके का क्राइटेरिया भी होता है जिसके कारण पूरी सब्सिडी आती है। आप में से कई लोगों ने देखा होगा, जो लोग सब्सिडी का ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं या जिन लोगों को सब्सिडी मिल गई और आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि कई लोगों की सब्सिडी कम आ रही है। किस कारण से आ रही है? क्योंकि ये रीजन बाद में पता चलता है, लेकिन फिर हम कुछ कर नहीं पाते उसके लिए। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे हैं, मैंने कुछ टाइम पहले बनाया था। इसमें मैंने बताया था किसको कितनी मिलती है सब्सिडी। इसमें मैंने डिटेल में समझाया था कि किस कारण से सब्सिडी कम आती है, किस कारण से पूरी सब्सिडी आती है और कौन कितने साल का लोन लेने पर कितनी सब्सिडी आती है। तो आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप इसे देख सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि जब हम लोन लेते हैं तो बैंक हमें नहीं बताती कि कितने साल का लोन होना चाहिए, कितना लोन अमाउंट होना चाहिए और कितने एनुअल इनकम होना चाहिए और एप्लीकेंट कौन होना चाहिए। हालांकि हमने जो वीडियो बताया उसमें पहले बता चुका, फिर भी आपको मैं आज बता रहा हूँ, इसीलिए अलग से वीडियो लाया हूँ। अगर आपका लोन का टेन्योर यानी लोन अगर 20 साल से कम है तो आपको पूरी सब्सिडी नहीं मिलेगी। 20 साल से लोन कम है और आपका 5.5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए से लोन कम है तो आपको पूरी सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि ठीक है 20 साल से ज़्यादा का लोन लेके क्या करेंगे, किस्त हमको भरना, इतना लंबा कौन चलाएगा। इस तरीके से सोच के हम क्या करते हैं 10 साल या 12 साल 15 साल का लोन हम करवा लेते हैं और इसके कारण हमें पूरी सब्सिडी नहीं मिलती। ये बात बैंक कभी नहीं बताती आपको। कई बार तो बैंक को मालूम भी नहीं होता, इसके कारण आपको पूरी सब्सिडी नहीं मिल पाती। जब आपकी सब्सिडी आती तो आपको पता चलता है कि सब्सिडी कम इस रीजन से आई और फिर आप कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप लोन ले रहे हैं तो 20 साल का लोन होना चाहिए, उससे ज़्यादा का होना चाहिए और 6 लाख से ऊपर का लोन होना चाहिए। क्या होता है कि हम सोचते हैं कि लोन अमाउंट कम करा लेते हैं, टेन्योर कम करा लेते हैं और इतना टेन्योर कौन करेगा। लेकिन आप एक बात सोचिए, सब्सिडी पूरी आने के बाद आप उस लोन अमाउंट को फोरक्लोज करा सकते हो, ट्रांसफर करा सकते हो और उस जो पैसा आप पे ज़्यादा है उसे भर के उसकी साल कम करा सकते हो। पहले क्यों साल कम कराना है? लोन लेते समय ही आप लोन लीजिए, 1 साल बाद आपकी सब्सिडी आ जानी और उसके बाद आपको एक्स्ट्रा अमाउंट है आप उसको जमा करके अपना साल कम करा लीजिए। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आपको पूरी सब्सिडी भी मिल जाती है और टेन्योर में भी फायदा मिल जाता है। तो ये है सही तरीका जिससे आपको पूरी सब्सिडी मिल सके। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। अगर आप कभी लोन लें, आपने लिया है या अभी लेने वाले हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। आपका लोन का टेन्योर 20 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, तभी आपको पूरी सब्सिडी मिलेगी और लोन 6 लाख से ऊपर का होना चाहिए। अगर इससे कम है आपको तो पूरी सब्सिडी नहीं मिलेगी आपको और आप सब्सिडी का पूरा फायदा नहीं ले पाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आज के इस वीडियो में मेरा बताने का यही था तात्पर्य कि आपको पता होना चाहिए कि पूरी सब्सिडी कितने साल पे मिलेगी और कितना लोन अमाउंट पे मिलेगी।
अगर आपका लोन अमाउंट और साल इससे कम है, 20 साल से कम है और आपका 6 लाख से लोन कम है तो आपको पूरी सब्सिडी नहीं मिलेगी। अगर आप टेन्योर के वजह से सोच रहे हैं कि टेन्योर ज़्यादा हो जाएगा तो टेन्योर आप बाद में भी कम करा सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें और उन लोगों को भी शेयर करें जिन लोगों की सब्सिडी कम आई है या आने वाली है। और आज मैंने इस वीडियो के अंदर जितने भी वीडियो की बात करी उनकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से जाकर उनको देख सकते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी आ जाए। बैंकिंग और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।